नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज आज का इंडिया। शिवरात्रि के अवसर पर शिव मंदिर चिल्ला गांव में बाबा भोलेनाथ का श्रृंगार व भस्म आरती का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर शिव मंदिर को पूरी तरह से सजाया गया और उज्जैन महाकाल मंदिर की तर्ज पर ही पूरे विधि विधान से भगवान शंकर का श्रृंगार किया गया। संध्या के समय आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में बाबा भोलेनाथ के भजनों पर भक्तों ने जमकर नृत्य किया। बाबा महाकाल की भस्म आरती के उपरांत मां काली, बालाजी व भगवान शंकर पार्वती की भव्य झांकियां निकाली गईं। इस मौके पर बाबा महाकाल के भक्त नरेश ने बताया कि शिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ की भक्ति करने का विशेष महत्व होता है और मंदिरों में ऐसे धार्मिक आयोजन होते रहने चाहिए। इसको जो महिलाएं बनाती हैं वो किस तरीके से बनाती है, शुरुआत कैसे करती है इस व्रत की, या व्रत मतलब ये जो पूजा की किस तरीके से शुरुआत की जाती है? ये महिलाएं सब व्रत रखती हैं महादेव जी का, शिव जी का, अपने इच्छा पूर्ति के लिए, अपने सुहाग के लिए, अपने परिवार के लिए, और महादेव जी उनका सुनते हैं, उनका मनोकामना पूरी करते हैं। और पंडित जी, मैं देख पा रहा हूँ कि आज यहाँ पे शंकर जी का श्रृंगार किया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे, क्या है ये मतलब? आज बाबा की आज बारात गई थी। अच्छा, बाबा को आज पूरा श्रृंगार होगा। अच्छा, पूरे दूल्हे राजा के बाबा को आज बाबा जी को दूल्हे राजा बनाया जाएगा और पूरे गौरी माँ को पार्वती बनाया जाएगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे देश में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड के रचयिता ही प्रभु हैं, तो हमारे भोले बाबा। ये तैयारी कैसे कर रहे हो आप? बारात आप तैयारी तो हमारी पिछले 1 महीने से हो रही है। इसकी खुशी में हमने पूरी सजावट की हुई है, पूरी तरीके से पूरे गांव को इकट्ठा किया हुआ है, पूरे सर्व समाज को इकट्ठा करके उनके साथ चल करके हमने पूरी तैयारी को लास्ट रूप दे रहे हैं। बस शिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है, इसकी क्या महत्व है? इसकी बड़ी बहुत मान्यता है। जब माता पार्वती जी का विवाह हुआ था, स्वयंवर रचाया गया था, तो इसकी बहुत विनायक सभी विभिन्न उत्सवों से शादी मनाया जाता है। उसी का जैसे एक समय था जब महारानी सती जी ने दक्ष के यहाँ जन्म लिए थे, और दक्ष के यहाँ से ना जब उनका विनाश हो गया था, शिव संकल्प कीन मनमाही भगवान है और पार्वती जी, उनको सजाया जा रहा है। और एक सबसे स्पेशल बात तो ये है कि 300 साल बाद ये महाशिवरात्रि इस बार जो महाशिवरात्रि पड़ी है वो 300 साल बाद पड़ी है। इस बार जो महाशिवरात्रि इस बार जो पड़ी है वो 300 साल पहले आई थी। तो जो भी प्रदोष भी है बहुत, हाँ जी बिल्कुल वैसा ही। और हम बहुत उल्लास के साथ, जिस तरीके से हम सुहागन है, इसी तरह हर हमारे देश की महिला सुहागन रहे। तैयारियां करते हैं आप लोग? आप ही मतलब महिलाएं रहते हैं या पुरुष भी रहते हैं या बच्चे? नहीं, सभी लोग रह सकते हैं। इस व्रत को तो सभी लोग रखते हैं बहुत उल्लास के साथ, बच्चे बड़े, और सभी लोग रखते हैं, बड़े बूढ़े घर में। और इवन मेरे हस्बैंड भी उन्होंने भी रखा है, मैंने भी रखा है, हमारे घर में भी है, ये हमारे जीजू भी, सभी लोगों ने रखा है, बच्चों ने भी रखा है। उल्लास के साथ हम लोग जो स्पेशली तैयारी करते हैं, हम लोग इस तरीके से करते हैं कि भाई हमें आज एक, जैसे हम और शादियों में जाते हैं ना, ये विश्व की शादी है, ये सबसे बड़ी शादी है, ये हमारे प्रभु की शादी है। और जिस तरीके से हम वहां जाने के लिए तैयार होते हैं, उसी तरीके से हम लोग अच्छे तरीके से तैयार होते हैं, सजते हैं, संवरते हैं, और उनकी शादी में जाने के लिए उसी तरीके से तैयार होते हैं। और माता रानी को हम अपना श्रृंगार करने से पहले अपनी माँ को सजाते हैं। जिस तरीके से कैसे सजाएंगे आप? निराले दूल्हे सजे रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे रे, मतवाले दूल्हे रे, निराले दूल्हे रे, मतवाले दूल्हे रे, सजे रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे रे, वो शंकर भगवान की जय। अच्छा, इनका श्रृंगार किया जाएगा अभी थोड़ी देर में, तो उसकी प्रक्रिया क्या है, मतलब किस तरीके उसका से? श्रृंगार है पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, ये पंचामृत। और मेन श्रृंगार इनका होता है भस्म। कोई श्रृंगार करने की जरूरत नहीं है, केवल इनको भस्म की जरूरत है। वह सारा चीज, जब इनकी शादी हुई थी तो सब लोग इनको सजाने में लगे थे। बोले क्या सजाऊं, तो कह रहे हैं रुंडों की माला जो गले में है, भूतों की बारात चली,
को मुखहीन विपुल मुख का हो। किसी के एक मुख था और किसी के अनेक मुख थे, किसी के एक हाथ, किसी के 1000 हाथ, किसी के एक पैर, किसी के पैर ही नहीं, किसी के सर तो किसी के सर ही नहीं। तो इसलिए ये महादेव है। इनकी बारात क्या बोले, क्या इनके पाउडर बोले कि इनको पाउडर सजाया जाए, क्रीम लगाए। दूल्हे को सजाया नहीं जाता है, इधर क्रीम लगाया जाता है। ब्यूटी, आजकल तो ब्यूटी पार्लर होता है, वहाँ जाते हैं, लेकिन उस समय तो ब्यूटी पार्लर नहीं था। तो एक गण ने कहा कि महाराज वो गया चिता से भस्म ले आए, राख, जो राख हम मानते वो राख ले आए और सर से और पैर तक उनको स्नान करवा दिया। वो उज्जल उज्जल। अब कहीं सवारी आज तो कहे तो BMW गाड़ी चलती है, और उस समय हमारे नंदीश्वर थे, उन्होंने अपनी श्रृंगार लिया और चल दिए। तो कहें बारात, अब बारात किसको बुलाया जाए? बारात को तो सब लोग अच्छे अच्छे आदमी को बुलाते हैं ना, नाचने वाले, गाने वाले। लेकिन भोलेनाथ की शादी, इनकी शादी जो होती है, इनको जिसको कोई नहीं पूछता वो भोलेनाथ पूछते हैं। शुभ को सब लोग पूछते हैं, ये अशुभ को पूछते हैं। ये सब लोग लाभ चाहता है ना, कोई हानि नहीं चाहता ना, लेकिन ये हानि को चाहते हैं। सब लोग अच्छे अच्छे आदमी को बुलाते हैं, लेकिन ये भूतों की डोली है, सबको बुलाते हैं। अच्छे बोले कहते हैं ना कि जैसे इनकी शादी हुई तो सब लोग चले, बिच्छू, सर्प है, तो सर्प का पीताम्बरी, ये तो नग्न है, इनको वस्त्र की क्या जरूरत है? ये तो सन्यासियों के सन्यासी हैं, सन्यासियों के सन्यासी हैं। तो भगवान भोलेनाथ मृग छाला पहनते हैं। तो मृग छाला बांधने के लिए क्या, आज तो बेल्ट होता है, उस समय बेल्ट नहीं होता। एक सर्प ने कहा कि मैं आपका सहयोग करूंगा, तो वो सर्प बंध गया। उसके बाद में जब बारात चलने लगी, सब लोग डांस करने लगे, तो उसका भी मन हुआ कि हम भी डांस करने लगे, तो उसका मृग छाला खुल के नीचे। तो भगवान ब्रह्मा जी बोले तुम क्या कर रहे हो? बोले हमारा भी इच्छा कहता है नाचने गाने के लिए, है तो हम भी थोड़ा, लेकिन तुम रहो, है तो इसलिए। और क्या उस समय वो होता है ना मौर, तो मौर दूल्हे का मौर होता है, तो उस समय मौर कहा, तो एक छोटे छोटे सांप को इकट्ठा किए और सबको इकट्ठा करके मौर बना दिया गया। पतले पतले सांप को, उसी को मौर है। और क्या कहते हैं, कंठ, ये कंठ तो बिच्छू का कंठ लगाया गया, जो आज होते हैं ना बिच्छू, आपने देखा होगा, आप सब लोग ने, बिच्छू होते हैं, तो उनका कंठ लगाया गया। और इसके अलावा हम क्या कहें, इनकी तो महिमा है। यह महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, और जिसको डायरेक्ट शिव जी ने पार्वती को बताया था। जब नारी लोग संकट में हो जाती हैं, इस महापर्व को जो व्रत करती हैं, इससे जो है सुख संपत्ति, धन की वृद्धि होती है। ये डायरेक्ट जो है भगवान शिव जी ने बताया था कि इसको व्रत करने से संपन्न हो जाती है, किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। यह बहुत अच्छा पर्व है, और यह हमारे चिल्ला गांव में शिव मंदिर में, प्राचीन शिव मंदिर में यह मनाया जा रहा है। बहुत खुशी की बात है, और चिल्ला गांव के निवासी सब लोग मिलकर यह पर्व मना रहे हैं, यह भी बहुत खुशी की बात है। जय महाकाल। RWA अध्यक्ष हितेंद्र टेढ़ा ने बताया कि दुनिया में कोई भी कार्य बाबा महाकाल की अनुमति के बिना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि चिल्ला गांव में एक कार्यक्रम 1 साल के अंदर ही दूसरी बार इस कार्यक्रम के तहत होने के पीछे बाबा भोलेनाथ का ही आदेश है। उनकी कृपा दृष्टि के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। समस्त ग्रामवासियों के सौजन्य से आयोजित इस धार्मिक कार्यक्रम में सभी भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर सूरजमल वर्मा, सतीश सिंह, कमल, बिंदर चौधरी, बाबा गंगादास, महंत रामविलास दास, सुनील बाबा, जोगिंदर ओम कुमार प्रधान, ज्ञान दत्त पांडे, राजेंद्र, सतीश, सुरेश चौधरी, महावीर चौधरी, मोहन जयवीर चौधरी, अमित चौधरी, उज्जवल, चंदन चौधरी,
पवन चौधरी, लक्ष्मण आदि गणमान्य व्यक्तियों सहित सैकड़ों की संख्या में महिलाओं व बच्चों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त किया। न्यूज आज का इंडिया की तरफ से आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज आज का इंडिया।